जय मसीह की। व्यवस्था विवरण 6 और इसकी 5वीं आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। इतना सुंदर वचन है। ना केवल ये वचन है बल्कि परमेश्वर का एक प्रेम भरी आयत है। वरन यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा एक आज्ञा है आज के लिए। ये मुझको और आपको ये परमेश्वर के प्रॉमिस के समान ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम प्रॉमिसेस को पढ़ते हैं, सुनते हैं और रोज़ उसको देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये आयत आज हमारे लिए ये है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। ना केवल प्रॉमिस परंतु एक आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। उसी तरह हम पढ़ेंगे रोमियो 5:5। रोमियो 5:5 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। ये प्रेम हमारे अंदर कार्य कर सकता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से लोगों से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, शत्रुओं से प्रेम करें। तो ये प्रेम हमारे जीवन में कार्य करें और हम बहुतायत से, लिखा है वचन में ये कि प्रेम से बढ़कर किसी और बात के कर्जदार ना हो। तो आइए आज के दिन के लिए ये वचन का मन्ना आपके लिए है कि हम ये इस आत्मिक भोजन से हम ये जाने कि परमेश्वर चाहता है कि मैं सबको प्रेम करूं। और वचन ये भी कहता है कि आज अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपना मन कठोर मत करो। सो मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के चुने हुए लोगों, अजीज़ों, आज ही से इस आज्ञा को एक आदर के समान अपने जीवन में कार्य करने दें और हम परमेश्वर के आदर के साथ साथ उसको प्रेम करें। प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, उसको विश्वास करना, उसके प्रेम को दूसरों को बताना। ये 3 बातें अगर हम करते हैं तो सचमुच हम परमेश्वर की प्रेम में बढ़े हुए हैं और परमेश्वर के प्रेम को हम दर्शा रहे हैं। उसने हमसे पहले प्रेम किया और कैसा प्रेम किया हम जानते हैं। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है क्या लिखा है उसमें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एकलौता पुत्र, एक ही एक पुत्र उसके पास, वो भी हमसे इतना प्रेम किया कि वो भी हमको हमारे लिए दे दिया, उसका प्राण उंडेल दिया हमारे लिए कि हम बचाए जाएं, हम पाप में नाश न हो लेकिन उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाएं और हम बचा लिए जाएं। सचमुच परमेश्वर हम सब से प्यार करता है। और हम यहाँ तक लिखा है, अगर हम इस व्यवस्था विवरण की आयत को हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक और उसके आगे की अगर हम आगे की कुछ आयतों की अगर हम देखते हैं तो लिखा है, और ये आज्ञाएं, जो आज्ञा मिली ना हमको, कि क्या आज्ञा मिली, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करना। परमेश्वर का प्रेम कब बताना है, अपने बच्चों को बताना है और हमें उठते बैठते चलते लेटते इस बात की चर्चा करना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने प्रेम हमारे मन में डाला, प्रेम के खातिर उसने हमारे लिए प्राण दिया, अपना इकलौता हमको दिया और हमें बचा लिया। इस बात को हमको सबको बताना है, अपने बच्चों को खासकर बताना है पेरेंट्स ने, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, एक निशानी की तरह आपको बांधना है और इसको अपने घर की चौखट की बाजुओं पर भी, फाटकों पर भी लिखना है ताकि आते जाते चलते हुए भी दूसरे लोग, अगर आप बता भी नहीं पा रहे लेकिन वो पढ़कर जाने कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना। गॉड इज़ लव एंड गॉड लव्स यू।
हम बार बार लिखते हैं ना इस बात को। तो ये जानने की परमेश्वर चाहता है कि इस आज्ञा को आपके लिए, यदि आप इसको मानते हैं कि परमेश्वर है, एक सुपरनेचुरल पावर है जो हमारे ऊपर कार्य करती है, तो हाँ, आप और मैं, हम कोई भी, और हमारे बच्चे, हमारे जानने वाले कभी भी इस आज्ञा को नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी आज्ञा स्पष्ट रूप में आज मुझे और आपको एक बात कहती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। एंड thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul and with all thy might. Yes, अपनी शक्ति से, अपने प्राण से, अपनी पूरी तरह से, जीव से, हृदय से हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। तो आइए आज से प्रण ले कि मैं रोज़ प्रभु को टाइम दूंगा, उसको प्रथम स्थान दूंगा, और मैं परमेश्वर के लिए ही, प्रेम में ही जीऊँगा, ताकि मेरे अंदर से क्रोध, द्वेष भाव, ये सारी चीज़ें दूर होंगी। मेरे अंदर जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के रूप में प्रेम डाला है, उस प्रेम को मैं बढ़ने दूंगा, और मैं सबको प्रेम के बारे में बताऊंगी, ताकि परमेश्वर ने जो प्रेम किया है जगत से, अपना प्राण दिया ताकि कोई नाश ना हो, तो मैं भी परमेश्वर के समान स्वभाव रखकर, इस प्रेम में बढ़कर सारी दुनिया को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊंगा। और ये मैं और आप आज इस आज्ञा को एक प्रण के रूप में लें कि मैं आज से परमेश्वर आपसे प्यार करूंगा, सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ मैं आपसे प्यार करूंगा और करूंगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो और आप प्रेम में बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।